तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे वो दो किस्से जहाँ पे खाकी की रिश्तेदारी है। मुंबई में एक सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो साथ लगते थाना जिला में काम करते थे, उनका नाम था अभय कुरुणकर। 2016 में एक हादसा हो जाता है। उनकी एक कोलीग थी पुलिस फोर्स में, एपीआई अश्विनी बिद्रे, गोरे। मतलब शादी के पहले बिद्रे थी, शादी के बाद गोरे से शादी करके वो सरनेम गोरे हो गया। इन दोनों का कहीं साथ में करते अफेयर हो जाता है। हालांकि अश्विनी बिद्रे ऑलरेडी मैरिड थी, उनका एक बच्चा भी है। जब वो है, शायद उनमें बच्चों का नाम नहीं लेना चाहिए। इनका अफेयर हो जाता है और वो काफ़ी तेज चलता, चर्चा होने लगती है तो शादी तक बात नहीं पहुंचती। आपस में दोनों में, अभय में और अश्विनी में लड़ाई झगड़े, बहस मुबासा शुरू हो जाता। और उसके बाद अचानक एक दिन अश्विनी गायब हो जाती है, कोई उसका सुराग नहीं मिलता। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन चलती है, पता चलता है अभय कुरुणकर के ऊपर शक होता है, तो पुलिस पकड़ती है वो और उसके साथी कहते हैं कि हमने अश्विनी को मार के उसकी लाश के टुकड़े करके उसको वसई क्रीक में फेंक दिया। पुलिस उस लाश की तलाश करना शुरू करती है। कई हफ्ते तक गोताखोर लगे रहते हैं उसको ढूंढने, लेकिन लाश नहीं मिलती। तकरीबन 25 लाख रुपया महाराष्ट्र सरकार ने खर्चा किया उस लाश को ढूंढने की, लेकिन लाश नहीं मिली। क्या थी ये पूरी कहानी, कैसे हुआ ये पूरा हादसा, आखिर ये केस चला और 9 साल के बाद एक दिन पहले सेशन कोर्ट ने इस सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उसके 2 साथियों को 7-7 साल की सज़ा। दूसरा केस वो भी खाकी से ताल्लुक़ रखता। कर्नाटका के एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो डीजीपी रैंक से रिटायर हुए, ओम प्रकाश उनका नाम है। उन्होंने अंतर्जातीय मैरिज की थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे वहाँ पे कुछ रिश्तेदारी हो गई और पल्लवी नाम की लड़की से उनकी शादी हो जाती है, जो दूसरी कास्ट से होती है, जिसको इंटर कास्ट मैरिज हम कह देते हैं। ऊंची जात नीची जात इनमें कुछ रखा नहीं है। अगर आपकी शादी होगी तो सब भूल भुला देना चाहिए, लेकिन कोई उम्र भर इनकी बनी नहीं मियाँ बीवी की। ये यंग आईपीएस ऑफिसर से डीएस अपना एडिशनल एसपी से एडिशनल एसपी बन गया, उसके बाद में डीआईजी, फिर आईजी, उसके बाद एडिशनल डीजी, फिर डीजी बन के 1981 बैच के आईपीएस ऑफिसर रिटायर हो जाते, बेंगलोर में सेटल हो जाते हैं। वो कर्नाटका का था, वहीं सारी उम्र नौकरी किया, वहीं घर ले लिया, एक 3 माले का मकान बना लिया। एक इनकी बेटी है, एक बेटा है और पत्नी साथ में रहती थी। कहा जाता है कि जब तक तो सर्विस में थे सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब रिटायर हो गए तो सारा दिन आदमी घर पे बैठा रहता है, बीवी सारा दिन सामने रहती है, तो तू मैं शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। एक बार तो इनकी बीवी ने घर के बाहर बैठ के रोज़ मजारा भी कर दिया था, भूख हड़ताल लगा के बैठ गई थी पहले भी अपने घर के बाहर। खैर बाकी पुलिस वालों ने उनकी पत्नी उन्हें आके समझाया बुझाया। उसके बाद कुछ देर पहले डीजीपी साहब खुद अपना घर छोड़ के अपनी बहन के घर रहने को चले जाते। और अंदर खाते क्या हुआ नहीं हुआ, बातें ये निकल के आती हैं कि डीजीपी ने एक प्रॉपर्टी थी इनकी कर्नाटका में ही, वो अपनी बहन के नाम पे लगा दी। अपनी पत्नी से लड़के जिस बहन के पास वो रहने चले गए। पत्नी को ये बात बुरी लगी कि हमारी प्रॉपर्टी आपने अपनी बहन को क्यों दे दी। तो ऐसी बातों को लेके झगड़ा हुआ और 2 दिन पहले अचानक फिर घर में झगड़ा होता है, तो पत्नी लाल मिर्ची अपने पति की आंखों में डाल देती है और उसके बाद जब वो
आंखें मलने लग जाता है, गिर जाता है कुर्सी पे, तो उसके ऊपर चाकू से वार किए जाते हैं 12-13 बार। एक कांच की बोतल से भी हमला किया जाता है और डीजी साहब की मौत हो जाती है। 20 मिनट तक वो अपनी कुर्सी पे बैठे तड़पते रहते हैं, लेकिन उनको बचाने वाला कोई नहीं था। बेटा घर पे नहीं था, बेटी थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी, कुछ नहीं कर सकी। बेटे ने आके पुलिस को इन्फॉर्म किया और लंबी चौड़ी कहानी जो हुआ। अब देखिए, इतना बड़ा ऑफिसर और घर में इतना कलेश, अच्छे खासे पैसे भी कमाए, कमाई भी की, लेकिन जब बाहर की कमाई बंद हो जाती है तो पेंशन में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक दुखांत है इन अफसर का। जो तो सीधे साधे रहते हैं उनकी ज़िंदगी ठीक रहती, जो कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी गड़बड़ आ ही जाती। तो ये दोनों किस्सों की कहानी हमारे सहयोगी संदेश सुनाएंगे। 2-3 दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी ठीक हैं, तो आपको इन दोनों केसेस के बारे में वो जानकारी देंगे। सुनिए। दो बड़े इश्यूज पे जहाँ पे पुलिस वालों को लेकर कुछ बड़े मुद्दे खड़े हुए हैं। जी एक तो महाराष्ट्र में 9 साल पहले एक मर्डर होता है, जो पहले गुमशुदगी का केस था। जी उसमें एक केएसआई अश्विनी बिद्रे गोरे, मतलब वो जी पहले बिद्रे थी, बाद में शादी करके गोरे हो गई, बाद में जी क्या हुआ उसका जिक्र नहीं किसी ने किया। वो जी मिसिंग हो जाती है, तो बाद में केस चलता है तो पता चलता है कि उसी के जिसको उसका सीनियर इंस्पेक्टर जी अभय कोरोनकर, जी उसको इसमें नामजद किया गया कि इसमें फिर, हालांकि अश्विनी बिद्रे की लाश अभी तक नहीं मिली है, जी जी पर सर्कमस्टांशियल एविडेंस और वो टेलीफोन की लोकेशन, ये वो काफी कुछ है उसमें, आपने स्टडी किया होगा। जी वो सब को लेके वहाँ की सेशन कोर्ट ने इस सीनियर इंस्पेक्टर को उम्र कैद की सजा दी है। हालांकि ओके प्रोसिक्यूशन ने फांसी की सजा मांगी थी, लेकिन जज ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं है, इसलिए इसको उम्र कैद की सजा दी जाती है। साथ में उसके ड्राइवर को और एक और साथी को भी सजा दी जाती है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे हुआ, कैसे सामने आया? सर, बेसिकली बात क्या है, ये केस है 9 साल पुराना, 2016 का ये केस है। हाँ, इसमें बात ये है कि जो लेडी एपीआई थी अश्विनी बिद्रे गोरे, हाँ, वो ये अपने कोकन भवन जो है नवी मुंबई में, हाँ जी, वहां पे वो पब्लिक राइट यूनिट जो है ना, हाँ, पब्लिक राइट यूनिट या सिविल राइट यूनिट जो है, वहां पे वो पोस्टेड थी कोकन भवन में। ओके, और ये जो इस केस में जो आरोपी है अभय कुरुंदकर, हाँ, ये सीनियर इंस्पेक्टर था, ये भी वही थाने या नवी मुंबई में ही पोस्टेड था। ओके, तो एक्चुअली केस में ये बात सामने आ रही है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। हाँ जी, और अभय कुरुंदकर जो है वो अश्विनी गोरे बिद्रे पे इस बात के लिए जबरदस्ती कर रहा था, इस बात के लिए जोर दे रहा था कि वो उससे शादी करे। ओके, एक्चुअली अश्विनी बिद्रे ऑलरेडी शादीशुदा है, उनके पति का नाम है राजू गोरे और उनकी एक लड़की भी है रुचि गोरे। ओके, हाँ, ये बात है। तो वो अश्विनी बिद्रे जो है वो कुरुंदकर से शादी करने के लिए मान नहीं रही थी, तैयार नहीं हो रही थी। ओके, तो बहुत लंबे समय तक उन दोनों में इस बात को लेके झगड़े हो रहे थे, उन दोनों का रिलेशनशिप था। हाँ, तो घटना ये हुई कि जुलाई 2016 में वो अश्विनी बिद्रे जो है वो मिसिंग हो गई। ओके, तो उसके घर वालों ने, फैमिली वालों ने कंप्लेंट कर दिया मिसिंग का। तो बहुत दिन सर्च करने के बाद भी वो नहीं मिली। ओके, तो कुछ दिनों के बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई और टेक्निकल बातों की जब जांच की, हाँ, तो उसमें अभय कुरुंदकर का नाम सामने आया ओके। सबसे पहले। तो अभय कुरुंदकर का नाम सामने आने के बाद, वो नाम कैसे आया सामने? मुझे मालूम पड़ा कि कुछ एक अश्विनी के मोबाइल फोन से को मैसेज भेजा गया उसके घर वालों को, किसी को, कि जी मैं नॉर्थ इंडिया में वो कोई मंदिर घूमने जा रही हूँ, कोई हरिद्वार या कहीं कोई मंदिर दर्शन के लिए नॉर्थ इंडिया में जा रही हूँ, ऐसा कुछ मैसेज था। एक्चुअली एक्चुअली सर बात क्या है कि वो अश्विनी के घर वालों ने जब मिसिंग का कंप्लेंट किया हाँ, और सर्च करने के बाद भी उसका पता नहीं लगा ना, तो पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन
मोबाइल पे फोकस कर लिया। ओके। तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन थोड़ा बहुत किया स्टार्टिंग में, तो उसमें ये बात सामने आई, तो उसमें कुरुंदकर का नाम वहां से आया था। ओके। तो उसके बाद क्या होता है, ये मामला शुरू हुआ 2016 में, लेकिन 2017 की जनवरी में इंस्पेक्टर कुरुंदकर का जो नाम है ना, हाँ। वो प्रेसिडेंट मेडल के लिए रिकमेंड किया जाता है। वेरी गुड। ये बात है। और आखिर में जाके उसी साल 2017 दिसंबर में ये कुरुंदकर अरेस्ट हो जाता है। ओके। तो उसका इंटरोगेशन करने के बाद, उससे पूछताछ करने के बाद ये बात सामने आती है कि उसका और अश्विनी बिद्रे का झगड़ा था उनके रिलेशनशिप को लेके। हाँ। और वो कबूल करता है अपने इन्वेस्टिगेशन में ये बात कि इंटरोगेशन में कि ये अश्विनी बिद्रे को भाईंदर में मार के उनके बॉडी के 7 से 9 पीसेस करके उसने उसको वसई की क्रीक में डाल दिया, वसई खाड़ी में। ओके। ये बात वो एक्सेप्ट कर लेता है। ओके। उसके बाद क्या है, वो केस कोर्ट में चला जाता है, और थोड़े दिनों के बाद जो पनवेल की सेशंस कोर्ट है ना, हाँ। वो तभी नई नई बनी थी ओके। 2018 तक। हाँ। तो वो केस उस कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। हाँ। अभी इस घटना में क्या है ना सर, वो कुरुंदकर के साथ 2 लोग और थे। हाँ। एक था ये, एक बैंक एम्प्लॉय था जो कि उसका दोस्त था। हाँ। और एक राजू कुंदन भंडारी नाम का एक आदमी था जो कुरुंदकर का ड्राइवर था। ओके। तो ये 2 लोग भी उस घटना में शामिल थे, उस केस में। हाँ। तो अभी जो लेटेस्ट फैसला आया है ना, हाँ। उसमें अभय कुरुंदकर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और ओके। उसके दोनों दोस्तों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। ओके। और इनके अलावा इस केस में और एक आदमी था जिसका नाम था राजू पाटिल, ओके। लेकिन उसको सबूतों के कमी के चलते कोर्ट ने एक्विट कर दिया। हाँ। ये बात है। तो ये मतलब पूरा कैसे पुलिस ने ये साबित किया कि ये मर्डर यही था? बाद में तो वो जो ड्राइवर था उसने तो अपना बयान वापस ले लिया था कि जी जी। मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि कुरुंदकर साहब ने उसको मारा है। एक्चुअली सर बात क्या है, इन सब लोगों को अरेस्ट करने के बाद ना, वो कोर्ट में जो सबूत साबित करने थे पुलिस वालों को, हाँ। उसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट इसलिए बन गया था क्योंकि जिनके साथ जिनका मर्डर हुआ है उनकी बॉडी ही नहीं मिली थी। हाँ। तो पुलिस ने जितने सबूत पेश किए कोर्ट में, हाँ। वो सब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेस पे थे। उसके बाद सीडीआर थे, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स थे, हाँ। और विटनेस के स्टेटमेंट थे। हाँ। तो इस तरह के सबूत पेश करके वो केस स्ट्रांगली खड़ा किया गया। और मैंने न्यूज में पढ़ा भी है सर कि इसका इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था, हाँ। तो जो गूगल की सैटेलाइट इमेजेस होती है हाँ। उसकी भी हेल्प ली गई थी। ओके। तो इस तरह से अभी फैसला आया है नौ मैं साल भी के कहीं बाद। पढ़ रहा था कि वो जो इन तीनों के जो मोबाइल फोन है जी उनकी लोकेशन जो इन्होंने बताई थी कि वो जो वसई क्रीक है जी वहां पे बॉडी फेंकी गई, तो उन तीनों की लोकेशन उसी जगह की निकली थी। वो जी। तो सर्विस उसमें सर्विस प्रोवाइडर ने बताया पुलिस को, कोर्ट को। हाँ, तो मतलब एक केस टेक्निकली स्ट्रांग खड़ा किया गया, ओके। इसकी वजह से केस अंजाम तक पहुंच पाया है। और मेरे ख्याल कोर्ट ने ऐसा भी कुछ कहा है कि उसको जो प्रेसिडेंट मेडल दिया गया था उसी साल 15 अगस्त को वो वापस लिया जाए। जी जी, वो रिकमेंडेशन कैंसिल किया गया है। हाँ, वो कैंसिल किया जाए इसको। हाँ हाँ। ओके। अच्छा, ओके। दूसरा एक का बड़ा केस पुलिस को लेके। हाँ जी, तो अभी दूसरी बात कर लें। इसी तरह का एक अजीब किस्सा जी आ रहा है बेंगलोर से, जी जी जहाँ पे पूर्व फॉर्मर डीजीपी का उसकी जी अपनी ही पत्नी ने अपने ही घर में कत्ल कर दिया। जी मतलब बहुत बड़ा रैंक होता है डीजीपी का, और वो रिटायर भी हो गया, इतने सीनियर ही दोनों। फिर ऐसी बात क्या होगी कि बीवी ने ही पति को चाकू मार के मार दिया? क्या किस्सा है पूरा? बेसिकली सर बात क्या है, ये जो डीजीपी है जिनका नाम है डीजीपी ओम प्रकाश, हाँ जी। ये बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले थे। ओके। और 1981 बैच के ये आईपीएस थे, हाँ। और रिटायर्ड डीजीपी कर्नाटका थे। हाँ। बात दरअसल ये है कि कर्नाटक में ये अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे थे रिटायरमेंट के बाद। हाँ। तो पिछले कुछ दिनों से डीजीपी ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पल्लवी, इन दोनों के बीच में काफी झगड़े चल रहे थे। हाँ। तो जिस दिन डीजीपी ओम प्रकाश का
उनकी बीवी ने कत्ल किया, उससे करीब 1-1.5 हफ्ता पहले वो डीजीपी ओम प्रकाश इन झगड़ों की वजह से अपनी बहन के पास घर पे चले गए थे रहने के लिए। ओके। हाँ, इनके मर्डर के 1-1.5 हफ्ता पहले। अच्छा, ये डीजीपी ओम प्रकाश जो है ना, इनको एक बेटी है कृति नाम की और एक लड़का है कार्तिकेश नाम का। हाँ। तो बात दरअसल ये है कि 18 अप्रैल को जो इनकी बेटी है डीजीपी ओम प्रकाश की, जिसका नाम है कृति, हाँ। वो अपनी बुआ के घर पे गई थी जहाँ पे डीजीपी रुके हुए थे 1-1.5 हफ्ते से, हाँ। और वहां से उनको वापस समझा बुझा के अपने घर पे लेके आई थी ओके। 18 तारीख को। फिर हाँ। इनके डीजीपी ओम प्रकाश और उनके पत्नी के झगड़े उसके बाद भी चल ही रहे थे। तो 20 तारीख को बात दरअसल ये हो गई कि इनका जो बेटा है कार्तिकेश, हाँ। वो कर्नाटक में एक जगह है, वहां पे वो अपने किसी काम से गया हुआ था। हाँ। तो 20 अप्रैल की ये बात है। तो कार्तिकेश को उनके पड़ोसियों ने फोन करके बताया कि तुम्हारे पापा की डेथ हो चुकी है, तुम जहां भी हो अपने घर पे आ जाओ। ओके। तो कार्तिकेश जब अपने घर पे पहुंचता है ना, तो वहां डीजीपी ओम प्रकाश की डेड बॉडी थी। हाँ। वहीं पे एक चाकू भी था, किचन नाइफ जो यूज होता है किचन में, और वहीं पे ग्लास की मतलब कांच की बोतल भी टूटी हुई थी। ओके। तो बात दरअसल ये हुई थी कि उस दिन खाना खाने के बाद शाम के समय वो डीजीपी ओम प्रकाश और उनकी वाइफ में बहुत जोरदार झगड़ा हुआ था। उस वक्त उनकी बेटी कृति घर में मौजूद थी। हाँ। तो डीजीपी ओम प्रकाश की वाइफ पल्लवी ने उनको किचन नाइफ से कई वार किए उनके ऊपर और उनको मर्डर कर दिया, और ग्लास की बोतल से भी मारा उनको। हाँ। और दूसरी चीज, ये सब करने के बाद उनकी वाइफ ने अपनी एक सहेली को फोन किया हाँ। और कहा कि मतलब मेरा जो पति है वो राक्षस था और अभी वो जिंदा नहीं है। हाँ। अच्छा, ये पल्लवी ने जिस सहेली को फोन किया था ना, हाँ। वो सहेली भी एक आईपीएस ऑफिसर की बीवी है। ओके। ओके। हाँ, तो ये जो बात टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुआ उन दोनों औरतों का, हाँ। ये बात केस में बहुत अहम है, वो सामने आई है ओके। इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा, इनका बेटा कार्तिकेश जब घर पे पहुंचा और जब पुलिस वहां आई ना, हाँ। तो कार्तिकेश का स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया। तो उसको स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी और उनकी बेटी कृति दोनों को भी अरेस्ट कर लिया है। ओके। उनका जो बेटा है कार्तिकेश, उसने अपनी माँ और बहन दोनों का नाम लिया है इस केस में, ओके। और अभी आगे की जांच पुलिस वहां की कर रही है। तो वो बोल रहे थे कुछ जमीन का प्रॉपर्टी का झगड़ा है, कुछ भाई अपनी बहन को कोई प्लॉट दे रहा था, बीवी को अच्छा नहीं लगा, वो डिप्रेशन में चल रही थी, बेटी भी, वो भी बहुत किस्म के एलिगेशन लगा रहे हैं एक दूसरे पे। एक्चुअली सर, ये सब बातें न्यूज में आ रही है कि उनकी बीवी को कोई मानसिक बीमारी थी, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है कि सच में कोई मानसिक बीमारी थी या झगड़े की वजह कोई और थी, वो पुलिस जांच कर रही है। हाँ। लेकिन फिलहाल तो वो माँ और बेटी दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, बेटी का भी अरेस्ट हो गया? बेटी का अरेस्ट इसलिए हुआ है सर, क्योंकि इनका जो बेटा है ना कार्तिकेश, हाँ। उसने अपने स्टेटमेंट में अपनी बहन का नाम लिया है, कृति का। ओके। इसलिए उसको भी डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में लिया है। ओके। ओके। ये हाँ, बात अभी है। इंटरोगेशन कर रहे होंगे, शायद ऑफिशियली अरेस्ट नहीं किया होगा अभी। सो दोस्तों, सुना आपने कैसे आपसी लड़ाइयों में, झगड़ों में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। अब पति दुनिया में नहीं है, कत्ल के इल्ज़ाम में पत्नी को पता नहीं क्या सज़ा होगी। बेटी माँ के साथ है, बेटा पिता का साथ दे रहा है, वो दोनों का आपस में झगड़ा। अब बेटी की शादी होनी है, बेटे की शादी होनी है, बहुत लंबी चौड़ी जिम्मेदारियां बाकी हैं, उनको कौन निभाएगा। और इस हालात में ऐसे में रिश्ते मिलने के आसान होगा। उसी तरह वो पहले केस में सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, अब वो उम्र भर जेल में रहेगा, उसके भी बच्चे छोटे छोटे, और वो लेडी एपीआई उसकी मौत हो चुकी है, उसका पति, उसका बच्चा। ये सब पूरी समस्या खड़ी हो जाती है अगर सोच समझ के वक्त रहते हुए दिमाग से, अकल से काम लिया जाए तो इन हालात से नहीं गुजरना पड़ता। सो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।